नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र विषय कक्षा 12 पाठ 9 विदेश व्यापार पाठ 9 विदेश व्यापार में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विनिमय दर की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो इस पाठ 9 का यह लास्ट आखिरी वीडियो है, अंतिम। यहाँ पे आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा और मैं आशा रखता हूँ आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम ज़रूर होगी, आपको भी पता है। और वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और तैयारी पूरी करिए। तो आगे हम देखते हैं कि भारत के नागरिक जब विदेश घूमने जाते हैं, आप भारत के नागरिक हो और कहीं बाहर विदेश घूमने जब जाते हो, तब आपको वस्तु की खरीदी करनी है, तो आप वहां पर वस्तु खरीदने के बदले में सामने वाले दुकानदार को क्या दोगे? पैसा, रुपया दोगे। तो अब ये सोचो कि उदाहरण के तौर पर अगर आप भारत से अमेरिका घूमने के लिए गए, तो भारत में जो चलन मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। अमेरिका में चलन मुद्रा क्या है? वो डॉलर है। तो क्या दोगे? उसे रुपया दोगे? लेगा वो? नहीं लेगा। रुपया उसके किस काम का? और वहां पर अमेरिका में रुपया आपके किस काम का? वहां तो अगर आपको वस्तु की खरीदी करनी है तो आपको क्या देना पड़ेगा? डॉलर देना पड़ेगा। अगर आप डॉलर दे पाते हो तो आपको वस्तु मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली। तो सेम यही प्रक्रिया है विद्यार्थी मित्रों इस विनिमय दर की संकल्पना में। भारत के नागरिक जब विदेश घूमने जाते हैं तब वे भारतीय चलन रुपए से वहां खरीदी नहीं कर सकते। जैसे आप अमेरिका गए, नहीं कर पाए, उन्हें रुपए को संबंधित देश के चलन में क्या करना पड़ता है? रूपांतरित करना पड़ता है। अब आपको रुपए देकर वस्तु नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे? रुपए जो है वह बैंक में जमा कर दोगे और बदले में क्या लोगे? डॉलर, और डॉलर को खर्च करोगे। ठीक है, तो संबंधित देश के जो चलन है वहां डॉलर चल रहा है, उसे रूपांतरित करना होगा। यह होता है एक विनिमय दर। ठीक है, उसी प्रकार से भारत में अगर कोई आयात करता, कोई घूमने के लिए आया हो, कोई व्यापार करने के लिए आया हो, ठीक है, विदेशी वस्तु की आयात करे, तो उसका भुगतान संबंधित देश के चलन में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति चलन में क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है और भारत की विदेशी मुद्रा की मांग दर्शाई जाती है। उसी प्रकार से क्या होगा? विदेशी भी भारत में रुपए की मांग कर सकता है। जो विदेशी है वह भी भारत में क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। क्योंकि अगर कोई विदेशी भारत में घूमने के लिए आया है तो डॉलर लेकर आया है। अब डॉलर लेकर आया है तो किसी भी दुकानदार को डॉलर देगा तो वह उसके बदले में वस्तु कैसे देगा उसको? ठीक है, अगर वह डॉलर बहुत सारे ले भी लेता है और बैंक में उसे रुपए में चेंज कराने जाएगा तो बैंक वाले उससे पूछेंगे, भाई इतने सारे डॉलर आपके पास कहाँ से आए? हो सकता है किसी विदेशी यात्री को, पर्यटक को आपने लूटा हो तो और बेचारा फंस जाए। इसलिए ऐसा लेन देन हो पाएगा नहीं और उस विदेशी व्यक्ति को भारतीय बैंक के अंदर डॉलर जमा करके रुपए लेना पड़ेगा और रुपए भारत के अंदर खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रवासी या विदेशी व्यापारी बैंकों चलन की कानूनी मान्यता प्राप्त व्यापारियों के पास जाकर अपने देश की चलन को अन्य देश की चलन में रूपांतरण करवाना पड़ता है और इस प्रकार का रूपांतरण उस समय प्रवर्तमान विनिमय दर पर होता है और इस दर को विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी परिभाषा है। एक देश के चलन अन्य देश के चलन में रूपांतरित होने के मूल्य को विनिमय दर कहा जाता है। भारत देश का जो चलन है वह दूसरा देश मतलब अन्य देश है, अमेरिका में अगर रूपांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? विनिमय दर कहा जाता है। जिस दर पर एक देश की चलन को अन्य देश की चलन में रूपांतरण किया जा सके उस दर को क्या कहा जाता है? विनिमय दर। वर्तमान समय की बात हो रही है। वर्तमान समय में वह दर की वैल्यू क्या है? दर की वैल्यू की जानकारी अब मैं आपको देने जा रहा हूं।
दर की वैल्यू का मतलब होता है रुपए का डॉलर में कन्वर्ट करना, रूपांतरण करना। मतलब कि $1 बराबर कितना रुपए हो रहा है। ठीक है, किसी भी देश का विनिमय दर अर्थात विदेशी चलन की एक इकाई का स्वदेशी चलन में व्यक्त होने वाली कीमत को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर समझो कि यह यूएसए का $1 का अपने उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं। वर्तमान समय में मान लो कि $1 बराबर 70 रुपया है। कितना है? $1 बराबर 70 रुपये। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं, चलो ये वर्तमान समय की बात है ना, $1 बराबर, ये डॉलर हो गया और ये हो गया रुपए, 70 रुपये होता है। ठीक है, तो $1 खरीदने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा? 70 रुपये चुकाना पड़ता है। यदि भारत के लिए विनिमय दर ऊंचा हो तो भारत के चलन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होगा? मूल्य घटा है, ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि विदेशी चलन की एक इकाई खरीदने के लिए अब अधिक रुपया देना पड़ेगा, अर्थात विदेशी चलन की कीमत ज्यादा होगी और भारत में रुपए का मूल्य जो है वह कम होगा। कैसे? अब उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि वर्तमान समय में $1 बराबर 70 रुपये हमने चुकाया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मार्केट वैल्यू बदला, तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि $1 बराबर 75 रुपये आपको देने हैं। बताइए क्या देना है? 75 रुपये। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम डॉलर तो एक ही तब भी ले रहे थे और आज भी ले रहे हैं। तब 70 रुपये दे रहे थे, आज 75 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो एक अंदाजा लगाइए कि अगर किसी वस्तु की कीमत 40 रुपये है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 100 रुपये में आप कितना किलोग्राम पा सकते हैं? 2.5 ग्राम, मतलब 2.5 किलोग्राम। लेकिन अब क्या है कि अगर यहाँ पर कीमत बढ़ गया तो अब उस वस्तु की कीमत 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो गई। पहले कितनी थी? 40 रुपये, अब कितनी हो गई? 50 रुपये। तो क्या आपको ये 2.5 ग्राम मिलेगा? नहीं मित्रों, कितना मिलेगा? 2 किलो ही मिलेगा। कितने में? 100 रुपये में। तो यहाँ पर आपको यह अच्छी तरह से देखना है कि हमारा जो रुपए का मूल्य है वह डॉलर की तुलना में घटा, उसकी वैल्यू क्या हो गई? घट गई। क्यों? क्योंकि हम पहले 70 रुपये देकर $1 खरीदते थे, अब 75 रुपये देकर $1 खरीद रहे हैं। यहाँ पर मैंने वस्तु का आपको उदाहरण दिया कि पहले 40 रुपये देकर हम 1 किलो वस्तु खरीदते थे, अब 50 रुपये देकर हम 1 किलो वस्तु खरीद रहे हैं। तो पहले 100 रुपये में 2.5 किलो आता था, अब 100 रुपये में सिर्फ 2 किलो आ रहा है। तो हमारे देश की जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के लिए विनिमय दर क्या हो? नीचा हो तो रुपए का मूल्य बढ़ेगा। विनिमय दर कैसा होगा? नीचा हो तो मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। किंतु चलन में मूल्य विश्लेषण में चलन दर में कमी वृद्धि होने के लिए समय, अंतर, प्रत्येक देश में वस्तुओं की कीमत इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कई बार खुले बाजार में विनिमय दर में परिवर्तन होता है, तो कई बार किसी एक देश की सरकार आयात और निर्यात को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम रूप से ऐसा करती भी है। भारत के लिए विनिमय दर बढ़े, रुपए का मूल्य कम हो, तो भारत में आयात होने वाली वस्तु की मांग क्या होगी? घटेगी। क्या हो जाएगी? वस्तु की मांग घटेगी और निर्यात बढ़ने लगती है। क्या होगी? निर्यात बढ़ने लगती है। यदि $1 बराबर 70 रुपये, यदि $1 बराबर 70 रुपये से 75 रुपये हो तो आयातकर्ता को $1 की वस्तु की आयात के लिए क्या करना पड़ेगा? 75 रुपया चुकाना पड़ेगा, जिसके लिए पहले वह सिर्फ कितना चुकाता था? 70 रुपये चुकाना पड़ता था उसे। ठीक है, जिससे आयात क्या होगा? अब घटने लगेगी, क्योंकि पहले की तुलना पे यहाँ पर महंगा पड़ने लगा। तो किसी विदेशी व्यापार को $1 खर्च करके 70 रुपये की वस्तु प्राप्त होती थी, अब $1 खर्च करके उसे 75 रुपये प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो जिससे निर्यात क्या होगा? बढ़ेगा और भारत के लिए विनिमय दर घटे तो इससे विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि यह पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यह पार्ट का यह पॉइंट यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद।